माननीय मंत्री जी विराजे, माननीय सदस्य माननीय महामहिम के अभिभाषण पे आ जाए। राज्यपाल आप विराजे, आप माननीय महामहिम के अभिभाषण पे रुक जाइए। आप हमारा समय, आप चिंता ना करें, मैं बैठ जाऊंगा। आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा हो गया, कर दिया गया आपने आरपीएससी को भंग। 50 दिन हो गए आपको, अभी जवाब दे रहे थे। आपने खुद ने कहा है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में 20 पेपर लीक हुए जिसकी एफआईआर लो हुई। आप 33 में से 20 तो आपके समय के हैं, और उसमें जो जवाब आया है माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा पूरे सदन को, जवाब आया उसमें जो 33 में से एक पे पेंडिंग है वो हाई कोर्ट के एलडीसी का पेपर है। उसके अलावा आपने किसी को पेंडिंग नहीं माना, और आप बार बार खड़े हो जाते हो। पेपर लीक आप में दम है, आप ईडी इनकम टैक्स भेज सकते हो, किसी को धमका नहीं सकते हो। ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं हम, आपकी मर्जी है जितने भेज लो। आप क्या बात कर रहे हो इस तरीके से? आप पेपर लीक का नाम लेकर के मखौल उड़ाना चाहते हो। पेपर लीक किस समय नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या देश के अंदर केंद्र की सरकार की नौकरियों में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या पंजाब में नहीं हुआ? किसकी बातें कर रहे हो? कितने दिन चलाओगे इन नोटंकी करके? कितने दिन काम चलाओगे? मैं पूछना चाहता हूं। हर बात में नहीं, हर बात में नहीं, हर बात में नहीं, हर बात में नहीं, हर बात। इनको माननीय सभापति महोदय, इनको ऐसे तो दे दो मंत्रियों को। 50 दिन में इनको ऐसे नहीं दे पाए, बाबू नहीं दे पाए। इनकी डिजायरें रद्दी की टोकरी में जा रही है, इनकी डिजायरें लिखने का अधिकार नहीं है इनको। ये यहाँ केवल और केवल माननीय सभापति महोदय, आप उत्तेजित नहीं। माननीय सभापति महोदय, माननीय महामहिम के अभिभाषण पर आए, विषय पर आए, आप इनको बंद करो ना। आप विराजे, आप सुनिए, मैं अभिभाषण की बात कर रहा हूं, राजस्थान की गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। आपके ऐसे नहीं है। किस बात की कार्य योजना बनाओगे? क्या बनाओगे आप? आपके मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुख्यमंत्री जी को भेज दिया, जाओ, और जहां भी जाते हैं एक टंग स्लिप हो जाती है, पूरी मीडिया को मैनेजमेंट करने में टाइम लगा देते। आप विषय पे आए, माननीय महामहिम के अभिभाषण पर बोले। आपके यहाँ से जो मंत्री बने हैं, आपका समय पूरा हो रहा है, 2 मिनट में कॉन्क्लूड करें। 5 साल तक भ्रष्टाचार की बात करते रहे। कल एक आईएएस पकड़ा गया है, कितने भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं आपके जो ऐसे, अब हर बात पे बोलेगा, हर बात पे बोलोगे आप। आपके मंत्रियों के जो ऐसे लगे हैं उनके खिलाफ भी ईडी का मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने लगा रखे हैं, समझे नहीं? आप एसआईटी की बात कर रहे हो, जब आपके पास पेंडिंग मुकदमा ही एक ही है तो एसआईटी क्या करेगी भाई? जांच किसकी करेगी एसआईटी को अगर जांच देनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और कांग्रेस के कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी सबकी जांच करवाओ, और सीबीआई को दे दो सीबीआई को। कौन मना कर रहा तुमको? मैं बात इतना ही करना चाहता हूं, इनको महिला रेसलों की चिंता नहीं है। इनको 3 काले कानून में 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मर गए, उनकी चिंता नहीं है। इनको मणिपुर जल रहा है इनकी गलत नीतियों के कारण से, उनकी चिंता नहीं है। राम जी आगे, आपके अकेले के हैं क्या? राम जी गोद में उठा के लाए हो गया राम जी को? राम जी सबके हैं, राम जी हम सबके हैं, राम जी हम सबके हैं। आप में से कितने गए थे कल? माननीय सभापति महोदय सुनिए, सुनना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय 2 मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदय, आप बताइए इनमें से कितने गए थे अयोध्या? आपके मुख्यमंत्री को अयोध्या जाने की इजाजत नहीं थी, और आप कह रहे हो आप रामलला के कैसे नहीं गए, रामलला के कैसे नहीं गए? कौन कहता नहीं गए? मजाक बनाते हो आपने। सुनो, हर बात पे नहीं खड़ा होना भाई साहब, हर बात पे खड़ा नहीं होना। इससे इनाम नहीं मिल रहा, इसीलिए विभाग नहीं दिया आपको, ढंग के विभाग नहीं दिए, अच्छे आदमी को ढंग के विभाग नहीं दिए। आपके लोग बोले थे, जोगाराम सबसे बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान मंत्री होता, लेकिन इनको विभाग नहीं दिया।
माननीय शांति से अपना विषय, राज्यपाल के अभिभाषण तक सीमित रहेंगे तो अच्छी सार्थक बहस होगी। वही बात पहले से क्यों नहीं कही आपने? उधर से जो बोले क्या क्या बोले थे वो मैं सबके लिए, उनको भी थोड़ा समझा, व्यवस्था सबके लिए। आप उनको भी समझाइए थोड़ा प्लीज, मेहरबानी करके। अरे समझाएंगे, आप पुराने हो। मैं इतना ही कहना बोलिए, आपके समय हो गया कि समाप्त करिए। ये हमारी अंतर्कलह की बातें करते हैं। किरोड़ी जी का क्या किया आपने? विभाग को टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या किया उनके साथ में? जो शहीद वीरांगनाओं के देवर को नौकरी दिला रहा था, वो देवर को नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही थी, भारतीय जनता पार्टी दिला रही थी। आप दे दो, कौन मना कर रहा? हम सब साथ हैं आपके। क्या है? अरे भाई, ये कोई भी सदस्य बोल रहे हो, कृपया दूसरे सदस्य डिस्टर्ब न करें, लेकिन विषय तक सीमित रहे। मैंने कहा ना, राज्यपाल के अभिभाषण से उठे मुद्दों पे बोलिए। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पे बोल रहा हूं। सबके लिए आप इनको थोड़ा सा शांत करिए, बहुत समय है, आप चिंता ना करें। थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि कोई कड़वी बात आ जाए, लेकिन आप जितनी हल्की बातें मैं नहीं करता हूं यहाँ, और जिस दिन करने लग जाएंगे ना, आप भग जाओगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप विषय कंक्लूड करिए। साहब बताओ। माननीय मंत्री महोदय, स्पीकर साहब, सदस्य कंक्लूड करिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी न तो फाइनेंस में बोलेंगे, न मुख्यमंत्री जी किसी विभाग के ऊपर बोलेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री जी को केवल कोई भ्रमण मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया क्या? केवल भ्रमण करने के लिए, और जहां जाओ वहां एक न एक टंग स्लिप करके आ जाओ, क्या इसीलिए बनाया मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री कौन विषय पे बोलेंगे? मंत्री परिषद का सही दायित्व है, इस पे नहीं बोल सकते। हमारा ऐतराज है इस पे। अरे आप क्यों बोल रहे हो? ओ माननीय सदस्य बिराजो। आप सभा स्पीकर साहब, एक काम करवा दो। एक मिनट, इनको मंत्रियों के ऐसे लगवा दो, बाबू लगवा दो, इन एमएलए को। ए भैया, बीच में नहीं। अरे विषय पे बोलिए ना, कंक्लूड करिए, कंक्लूड करवाओ। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है सर। सभा स्पीकर साहब, गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है, बेचारे तड़प रहे हैं। एमएलए मेरे को फोन करते हैं, डोटासरा जी मुद्दा उठाना, हमारा एसडीओ नहीं बदला जा रहा है, हमारा छपरासी तहसीलदार नहीं बदला जा रहा है, हमारा टीचर। माननीय मुख्यमंत्री का सुनिए, ये दिल्ली से पर्ची आ रही है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश मत बनाओ इस स्टेट को। अब नहीं तो मुझे 2 मिनट में कंक्लूड करता हूं। इस राजस्थान प्रदेश को आप केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनने दें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये दिल्ली की पर्ची बंद करें, मुख्यमंत्री जी को फैसले लेने का अधिकार दें, मंत्रियों को अपने ऐसे लगाने का अधिकार दें, एमएलए को डिजायर करने का अधिकार दें, तब जाकर कोई काम करेंगे, वरना तो क्या काम करेंगे आप बताइए? ये तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। सुबह उठा, तेरी चली क्या, सांगानेर का एसडीओ नहीं बदला गया, इनसे मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का एसडीओ नहीं बदला। धन्यवाद। क्या बात कर रहे हो? अब राजे, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका पीए बताता है कि साहब ये अधिकारी बदल गए, ये ट्रांसफर हो गए, ये गुड गवर्नेंस है, अधिकारी फैसला करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय का फैसला नहीं होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजे, अब माननीय, अब हो गया। आप बोलो। राज्यपाल के महामहिम राज्यपाल के भाषण में के बारे में बोलना चाहूंगा। चलो आखिरी 1 मिनट में करिए। आप 39 हो गए, 40 में करिए। 1 सेकंड माननीय सदस्य, 1 सेकंड। वो बैठने के लिए, अरे बैठने के लिए कहने। सर 1 मिनट में, 1 मिनट, एक घड़ी देख रहा हूँ। 1 मिनट। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे ना साहब, उनकी बूथ में जमान जब्त हो गया, इनके बूथ में जमान जब्त हो गई इनकी। क्या 1 मिनट में बात पे बोल रहे? मैं गलत बोलूं तो हटा देना। मैं अगर स्पीकर साहब गलत बोलूं तो हटा देना। ये कह रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने आगे, डबल इंजन की सरकार आ गई। इस राजस्थान के इंजन को चलने दो भाई साहब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया तो मुख्यमंत्री तो भजनलाल शर्मा को मानो। अगर मुख्यमंत्री का एक ने नाम नहीं लिया, आपके दोनों ने बोला। राज्यपाल महोदय के भाषण 2019, आपका भाषण अच्छा हो गया। जनवरी 2024 को सदन में पेश हुआ। राज्यपाल महोदय ने मेरे को कहते ना जो कहना है। सबसे पहले
ये बात कही गोविंद जी, डोटासरा जी, आपके कर काम ने 5 साल हमने देखा है, हमने झेला है। पेपर आउट को लेकर के, खनन माफियों को लेकर के, भू माफियों को लेकर के झेला है। थोड़ी बात हमारी भी सुने। महामहिम राज्यपाल महोदय ने विकसित